मेगा रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज हमने इस साल में शुरू किया है। 1.4 लाख वैकेंसी नोटिफाइड की गई थी पिछले साल। इसमें जरूर थोड़ा विलंब हुआ, और वो विलंब इसलिए हुआ कि कोविड की सिचुएशन थी, और इस कोविड सिचुएशन में एग्ज़ाम लेने में दिक्कत आ रही थी। थोड़ा सा लॉकडाउन रिलैक्स हुआ और धीरे धीरे कुछ और एग्ज़ाम नीट के शुरू हुए, और इन सब से कुछ अनुभव मिला, तो हमने तुरंत ये निर्णय लिया कि हम ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। और 15 दिसंबर से हमने ये एग्ज़ाम शुरू कर दिया था। इसमें 2.44 करोड़ 2.44 करोड़ कैंडिडेट्स हैं, और इसकी हमने पूरी एक डिटेल्ड प्लानिंग की है। वो थोड़ा सा आप लोगों के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा। ये डिफरेंट 3 कैटेगरी के पोस्ट थे, जिसमें बताया गया है कि पहली कैटेगरी जो थी आइसोलेटेड कैटेगरी, इसका एग्ज़ाम पूरा कर लिया गया है 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में। और जो दूसरा एग्ज़ाम है, जिसमें कि 1.28 करोड़ कैंडिडेट हैं, इसका एक पहला फेज हमने अनाउंस कर दिया है। वो 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक होगा, और उसके बाद दूसरा फेज 16 जनवरी से होगा। जो हमारा प्रैक्टिस है वो हम 10 दिन पहले अनाउंस करते हैं, तो 16 जनवरी का जो फेज है हम बल्कि 15 दिन पहले जनवरी के उसके डिटेल्स अनाउंस कर देंगे। और जो 28 दिसंबर से एग्ज़ाम हो रहा है उसके डिटेल्स हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। कुछ उसकी जो मुख्य बातें थी आप लोगों के माध्यम से हम अपने कैंडिडेट्स को बताना चाहते थे। और जो तीसरा एग्ज़ाम है वो 1.15 करोड़ उसमें अप्लीकेशंस आई हैं लेवल 1 की। ये जब NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उस एग्ज़ाम को प्लान करेंगे, एक कंटिन्यूस बेसिस पे एग्ज़ाम। इसमें ये डिटेल्स इसमें दी गई हैं। जो पहला फेज 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक प्लान किया गया है, ये 12 दिन तक एग्ज़ाम चलेगा, 24 शिफ्ट में है, और इसमें करीब 23 लाख कैंडिडेट हैं। इस बार हमने ध्यान रखा है कोविड को ध्यान की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके होम स्टेट में ही परीक्षा का हम सेंटर दे पाएँ, और स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको तो बिल्कुल उनके डिस्ट्रिक्ट के आसपास नियरेस्ट जगह पे ही दें, ताकि जर्नी कम से कम करनी पड़े। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये किया है। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरा ध्यान रखा जाए, ये हमने व्यवस्था की है। जो RRB की वेबसाइट पे है उस पर सब कुछ हमने ऑनलाइन रखा हुआ है। वो अपना एडमिट कार्ड ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जो ट्रेवल अथॉरिटी है SC/ST कैंडिडेट के लिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। केवल आपके माध्यम से हम कैंडिडेट्स को ये अनुरोध करना चाहेंगे कि वो ऑफिशियल RRB की वेबसाइट पे ही जाएं और वहीं से सूचना लें। सारी सूचना जो ऑफिशियल वेबसाइट RRB की है उस पर दी जा रही है, और मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कृपया किसी और साइट पे ना जाएं, और केवल जो ऑफिशियल वेबसाइट है RRB की उस पर जाएं, और उस पर हर तरह की सूचना दी जा रही है। और हमने ये भी इंतजाम किए हैं कि किसी वजह से अगर कोई कैंडिडेट किसी शेड्यूल डेट पे परीक्षा नहीं दे पाता है तो वो हमको बताए, और उसके लिए हम दूसरी डेट तय करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि कोविड की सिचुएशन है, कभी ट्रेवल में दिक्कत हो सकती है, कुछ हो सकती है, लेकिन वो हमको उनको बताना चाहिए तुरंत। और सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। RRB के वेबसाइट पे सारे डिटेल दिए गए हैं, और पूरी तरह से जो रेलवे ने व्यवस्था की है वो कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए व्यवस्था की है। अपने जो कैंडिडेट्स हैं उन सबके फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए किया है, और जहां भी ज़रूरत पड़ेगी वहां पे हम स्पेशल ट्रेन भी चलाएंगे, और हम करेंगे कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। ये कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं। सारे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे, उनके टेम्परेचर चेक होंगे, उनको फेस मास्क लगाना होगा। हमने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी है कि आप कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव कोई लेके आइए। हम बस सेल्फ डिक्लेरेशन चाहते हैं कि आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपको कोविड से कोई समस्या नहीं है। आपका ज़रूर टेम्परेचर चेक किया जाएगा, और फेस मास्क आपको लगाना होगा। और सारे सेंटर्स पे हमने व्यवस्था कर रखी है कि कोई क्राउडिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। और एक वीडियो लिंक यहाँ पे जो दिया गया है, एक वीडियो दिखाया गया है, कैंडिडेट चाहें तो वो देख सकते हैं
कि जब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्या वर्क फ्लो रहेगा, कैसे उनको एग्ज़ाम हॉल में किस तरह से एग्ज़ाम देना है, उसका पूरा एक वीडियो बना के इस पे अपलोड किया गया है, ताकि कैंडिडेट को पहले से पता चल जाए कि जब वो एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो किस तरह की परिस्थिति होगी, क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए। और हर तरह के वहाँ इंतज़ाम किए गए हैं। फ्लोर मार्कर्स लगे हुए हैं एंट्री पॉइंट पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। गन्स हैं जिनसे कि ई कॉल लेटर दूर से ही चेक कर सकते हैं बिना छुए हुए। टेम्परेचर चेक एंट्री पे हो सकता है थर्मोगन से दूर से ही। उनकी फ्रिस्किंग भी होगी, वो सेल्फ यूजिंग HHMD डिवाइस से होगी, दूर से ही उनकी फ्रिस्किंग की जाएगी। और उनके ई कॉल लेटर और ओरिजिनल ID प्रूफ उनको अपने साथ लेके आना चाहिए और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके आना चाहिए। ई कॉल लेटर साथ में होना चाहिए, ओरिजिनल ID प्रूफ होना चाहिए और कोविड-19 का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उनको लेके आना चाहिए एग्ज़ाम सेंटर पे। उनकी जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो बायोमेट्रिक डिवाइस यूज करके होगा। फ़ोटो उनकी कैप्चर होगी वहाँ पे वेब कैमरा पे। कैंडिडेट की जो सीट्स है उसको कंप्यूटर